हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th और 10th के टॉपिक परमेय व परमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी परमेय व परमेय संख्याओं के विभाजन की वीडियो को अवश्य देख लें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, ठीक है। तो देखो, परमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया था, यानी कि शांत दशमलव संख्या व अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। अब ये जो शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या थी, इनको पुनः हमें परमेय संख्या में बदलकर दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमने अशांत दशमलव संख्या थी, इसको भी दो भागों में पढ़ा था, यानी कि एक थी आपकी आवर्ती संख्या और दूसरी थी अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या यानी कि आवर्ती दशमलव संख्या थी और अनावर्ती दशमलव संख्या थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती थी, यानी कि वे दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद किन्हीं अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, वो कहलाती है क्या, आपकी आवर्ती संख्याएं। और अनावर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि वे दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति अनंत तक होती है, अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आवर्ती दशमलव संख्या, तो आवर्ती दशमलव संख्या क्या है, यानी कि वे दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद किन्हीं निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें 1.333, इस तरीके से चला है, कहाँ तक जाएगा, अनंत बार जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.3 बार। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें यहाँ 3.66, इस तरीके से चल रहा हो, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 बार। या हम लिखें 2.34, इस तरीके से चल रही हो, तो इसको लिख सकते हैं 2.34 का बार। ठीक है, तो ये है आपकी आवर्ती दशमलव संख्या है। अनावर्ती दशमलव संख्या क्या थी, जैसे कि पाई की वैल्यू निकालते 3.14 पाई, तो 3.14, 3, 7, 5, 6, इस तरीके से जो चलती थी, ये थी अनावर्ती दशमलव संख्या, यानी कि अनंत तक तो चल रही है, लेकिन किसी भी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ हम बात करें ई, तो ये हो जाएगा आपका 2.30375 इस तरीके से चलती जाएंगी। तो ये क्या है, अनावर्ती दशमलव संख्या, यानी कि इन दोनों संख्याओं को किस में रखा गया था, अपरमेय संख्या में, अपरमेय संख्या में रखा गया था। तो इनकी तो हमें बात करनी ही नहीं है। अब बात करनी है किसकी, हमें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की और शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती हैं, जैसे कि हम बात करें 2.5, यहाँ हम बात करें 1.34, ठीक है, यहाँ हम बात करें 12.3475, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, शांत दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन शांत दशमलव संख्याओं को और आवर्ती दशमलव संख्याओं को अब किस में बदलना है, परमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे इनकी। तो देखिए 2.5 को किस में बदलना है, परमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो इनका परमेय रूप देखिए क्या होगा, परमेय रूप। ठीक है, तो 2.5, तो कितने अंक बाद दशमलव लगी है इसमें, तो देखिए इसमें लगी है 1 अंक बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 2.5 थी, तो दशमलव को हटा देंगे, उतने ही 0 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो हमें कितने से गुणा करना है, 10 का गुणा। ठीक है, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो तो कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। ठीक है, अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो तो अब 1000 का गुणा करना है। ये बात इसी तरह से चलने जाएगी कहो
जब पुनरावृत्ति हो तब रूल लागू होगा, ठीक है ना, पुनरावृत्ति के लिए ये रूल, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1.34 कितने अंक आ रहे हैं भाई, 2 अंक, 2 अंक आ रहे तो कितने का 100 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये किसी से कटेगा तो काट देंगे, 2 से कट जाएगा 6 7 और ये 50। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम बात करें 12.375 कितने अंकों बाद दशमलव लगी है, 1 2 3 अंक बाद, तो दशमलव उठा देंगे, कितने अंक से भाग लग जाएगा 1000 से, ठीक है ना। अब ये कट रही है 5 से काट देंगे इसको भी और इसको भी, या 25 से भी काट सकते हो। तो देखो 25 से काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 दूने 10 बची 2, 5 चौक 20 बची 3, 5 सत्ते 35 बची 2 5, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूने 10, 200 बार कट जाएगा। तो और भी काटना चाहो तो 5 से काट सकते हो, देखो ये भी कट जाएगी, 5 चौक 20 बची 4, यानी से 5 45 बची 2, ठीक। 5 से कट जाए कितनी बार, 40 बार। और 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 5 से कटिए और ये कटिए 8 बार। तो ये उसका हो जाए क्या आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम शांत दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अगर नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को रोक लिया करें, रोक कर आराम से नोट कर लें, ठीक है। या रिकैप करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्या, आवर्ती दशमलव संख्या। क्या आवर्ती दशमलव संख्याओं किसमें बदलेंगे, परमेय संख्या में। तो देखिए इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना, परमेय संख्या या कह सकते हैं भिन्न में बदलना, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलना है आपको। अब देखिए जैसे कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन कहा जाए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 2.333, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या 2.3 बार को परमेय संख्या में बदलो, परमेय संख्या में बदलो, ठीक है ना। तो क्या करना भाई, तो इसको देखिए इसका टाइप क्या रहेगा, कैसे हल करना है इसको। माना x बराबर 2.3 बार, तो 3 बार लगाए, तो हमने मान लिया 2/3 का जो परमेय संख्या है भिन्नात्मक रूप है वो क्या है x है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो जो इस पर बार लगाए तो बार को उठाकर इसकी बार बार पुनरावृत्ति दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपको हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, और वो अंक है क्या 3। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो कितने से गुणा कर देंगे 10 से। 1 अंक की पुनरावृत्ति के लिए किससे गुणा करना है 10 का। तो देखो समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10x, यहाँ गुणा करें तो 1 अंक इधर खिसक जाएगा 23.33, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा दशमलव बाद कितने अंक है 3, यहाँ पर कितने रह गए अब 2। तो देखो ये अनंत सिरे चले तो इसमें 3 होंगे, तो यहाँ उतने ही अंक लिखने हमें, ठीक है। अब ये हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण सेकंड में किसको घटाना, फर्स्ट को घटाना है। तो देखिए 10x बराबर 23.33 यही था, इस सेकंड समीकरण को लिख लिया हमने। अब फर्स्ट को लिख लो इसके नीचे 2.33, इस तरीके से चल रहा है। अब क्या कर देंगे घटाने पर, ठीक है, क्या कर देंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 9x, यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखो इससे 0 हो जाएगा टोटल पार्ट,
23 में से दोगे तो कितना बचेगा 21। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 9 का गुणा हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा भाग, और देखो ये कट जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काट दो इसको, 7/3। x की वैल्यू लौटा दो, x बराबर क्या माना था 2.3 बार, यानी इसके बराबर जो भिन्न बनेगी वही हो जाएगी ये, ठीक है, इसका भिन्नात्मक रूप। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलो नोट हो गया होगा, चलो अब इसे साफ कर देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक तो बनता है, लाइक तो वो कर ही दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो में सुधार करके आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हम बात करें। इस तरीके से ये दिया हुआ है, को भिन्न के रूप में बदलो, रूप में बदलो। तो ध्यान रखना भिन्न और परमेय संख्या एक ही मतलब होता है। भिन्न को ही हम परमेय संख्या बोलते हैं, या परमेय संख्या ही क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, तो माना x बराबर क्या दिया आपको 4.25 बार, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस पर बार लगा तो इसकी मतलब क्या हो रही होगी, पुनरावृत्ति हो रही होगी, यानी कि 2 5 2 5 डॉट डॉट इस तरीके से चल रहा होगा ये आपका, ठीक है। अब हम बात करें कितने अंकों की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 अंकों के लिए कितने से गुणा करना है, 100 से, जो कभी लिखाया था मैंने, ठीक है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो तब कितने से गुणा करना है, 1000 से, और 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तब 10 से। तो देखिए यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, 25 25 25। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 100 का गुणा करने पर, जब 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगी, तो 425.2525, यही तो बचा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, अनंत सीरीज है। अनंत सीरीज में 25 25 25 आता चलेगा, तो हमें उतना ही लिखना है जितना ऊपर है। तो ऊपर कितने अंक है, 0.6, यहाँ पर कितने 4, तो 2 और बढ़ा लो, तभी अनंत सीरीज रहेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, समीकरण सेकंड बराबर दिया आपको ये, ठीक है, और समीकरण फर्स्ट को लिख लीजिए। इस तरीके से आपको दिया है, इस तरीके से अब क्या कर देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 100x में से 1x जाएगी तो कितने बचेंगे, 99x। देखो ये 0 ये 0 ये 0, 425 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 421 बचेंगे ना, ठीक है। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं इसे आप, 421/99। क्या ये किसी से कट रही है, अगर किसी से कट रही है तो इसे सरलतम रूप में हम काट के लिख सकते हैं। अगर नहीं कट रही है तो हम ये रहने देंगे, x की वैल्यू लौटा देंगे, क्या मानी थी हमने 4.25 बार, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 421/99। तो इसका तात्पर्य यह है कि 421 में हम जब 99 से भाग देंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नमस्ते। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं, वीडियो को रोककर नोट कर लिया करो, ठीक है। देखिए इसी तरह हम बात करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया हो किस तरह, जिसके हम बात करें 3.425, ठीक है ना, को परमेय रूप में बदलो,
परमेय रूप में बदलो। ठीक है ना। तो देखो इस तरह के सवालों कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करना है, माना x बराबर 3.425 बार। तो देखिए जब दशमलव के बाद इस प्रकार अंक दिए हों कि जिसमें से कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उन्हें हम एक तरफ करेंगे। ठीक है। उसके तत्पश्चात जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस नियम को लागू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2525, इसी की तो पुनरावृत्ति हो रही थी, समीकरण फर्स्ट। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना है, 4। क्या 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऐसे कितने अंक है, एक अंक। तो पहले इसको हम अलग करेंगे। तो ठीक है, इसे अलग करने के लिए कितने अंक है, एक। तो एक अंक के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर तो करेंगे क्या हो जाएगा, 10x, ये हो जाएगा 34.252525, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है आपकी, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 और 5। ठीक है ना, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो अब इसी में लिखेंगे, अब इसमें गुणा करना है हमको। ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें कितने गुणा हुआ, 10 का। ठीक। अब क्या करना है, समीकरण सेकंड में 100 का गुणा करने पर तो जब 100 का गुणा करेंगे समीकरण सेकंड में इसमें, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 1000 x, यहाँ करें तो 25 इधर आ जाएगी, 34.25। अब देखो हमने देखा दशमलव में कितने अंक है, 2525 के 3। तो यहाँ भी 251 251 2 और 253, इसी तरीके से इसे रिप्लाई कर देंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले समीकरण में जस्ट उसके पहले वाले समीकरण को हटाना है, अर्थात समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप इसे घटा देंगे, इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये इससे 0, ये इससे 0, ये इससे 0। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5 में 4 गया तो 1, यहाँ 2 थे, कहाँ से 12 में 3 गई तो 9, यहाँ रह जाएगी 3। यहाँ पे 10 घटा दें तो कितना बचेगा भाई, 9990 x बराबर हो जाएगा 3391/990। यानी कि अगर ये किसी से कट रही है तो काट देंगे, नहीं तो फिर यही ठीक है, x की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। 3.425 को हम क्या लिख सकते हैं, 3391/990। यही इसका हो जाएगा क्या, परमेय रूप। ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलिए इसे अब साफ कर देते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को रोककर नोट कर लिया करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसे कि आपको दिया हो 1.2325, ठीक है, को परमेय रूप में बदलिए या भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है आपको, वही तरीका है आपका। माना x बराबर क्या लगेगा, 1.2325। तो यहाँ पे देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की।
और दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 2 5 की पुनरावृत्ति लिखे हो रही है, तो 3 2 5 3 2 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 3 2 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या इस 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो पहले हम इसको अलग करेंगे, तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट गुणा 10 को 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 10x यहाँ गुणा करेंगे तो 12.325 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। तो इसमें देखा कि जिस 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी पहले हमने उसको अलग किया। अब कौन से अंक रह गए इधर, जिन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात अनंत सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात 3 अंकों की। तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है ना, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हम करेंगे 1000 से तो 3 अंक इधर खिसक जाएंगे, दशमलव इधर पहुंच जाएगी, यानी कि 12 3 2 5। इसके बाद बचेगा 3 2 5। अब हमने देखा दशमलव के बाद इतने इधर कितने अंक थे, 9, यहाँ कितने 6। और देखो आपको ये क्या दिख रही है, अनंत सीरीज है, तो इसमें 3 अंक हम और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इस तरीके से आपका समीकरण क्या बन जाएगा, थर्ड। अब क्या करना है, लास्ट वाले समीकरण से उससे पहले जस्ट आने वाले समीकरण को क्या करना है, घटाना है। अर्थात लिख देंगे समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड। अब इसे घटाना है तो क्रम वाइज लिख लीजिए इसको, 3 2 5 3 2 5 3 2 5। इसी तरह दूसरे वाले को लिख लेंगे 10x 12.325 5 3 2 5। इस तरीके से ये भी सीरीज जारी होगी। अब क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे इसके। अब देखो 10,000 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9,990। ठीक है ना, इधर घटाएंगे तो देखो ये डिजिट पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ 5 में तो दोगे तो कितनी बची, 3, 2 में तो गई तो कितनी बची, 1 और 3 2 1। तो x बराबर वैल्यू क्या आई आपकी भाई, ठीक है। क्या ये किसी से कट रही है, और कट रही है तो काट देंगे, सरलतम रूप में लिख देंगे, अगर नहीं तो इतना ही रहने देंगे। x की वैल्यू आप रिटर्न कर देंगे, क्या मानी थी आपने, 1.2325। इनकी पुनरावृत्ति हो रही थी तो इसके बराबर इसका परमेय रूप हो जाएगा 12,313/9,990। इसका मतलब ये है कि 12,313 में 9,990 से आप भाग देंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका परमेय रूप। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।